तो तत्व के दो प्रकार होते हैं, धातु और अधातु। और धातु और अधातु में क्या अंतर होता है, ये भी जो है इससे रिलेटेड प्रश्न जो है आपके एग्जाम में बहुत आता है। तो धातु क्या होता है, इसमें मुख्य अंतर है कि यह प्रायः ठोस अवस्था में पाया जाता है। धातु में ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन अपवाद है इसका पारा। अब अपवाद से ही प्रश्न आता है। अपवाद इसमें क्या है, पारा Hg जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। उसके बाद अधातु जो है, अधातु प्रायः गैसीय अवस्था में पाया जाता है, लेकिन इसका अपवाद है ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है, लेकिन एक और अपवाद है आयोडीन। आयोडीन जो है, यानी ब्रोमीन आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है और आयोडीन जो है वो ठोस अवस्था में पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद में जो है धातुएं विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक, धातु क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है, यानी कि विद्युत उससे करंट जो है फ्लो करता है। लेकिन अपवाद इसका जो है शीशा होता है या लेड जिसको कहते हैं, उससे जो है विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। ठीक, उसके बाद अब इसका जो है अधातु में देखिएगा तो विद्युत का ये कुचालक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट जो है यह अधातु होते हुए भी क्या होता है, यह विद्युत का सुचालक होता है। ठीक, अब तीसरा है इसमें अंतर कि धातुओं की अंतिम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग जो है समझेंगे कि यह इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे होता है। अधातुओं के अंतिम कक्षा में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, धातु पर जो होता है प्रायः क्या होता है, धन आवेश पाया जाता है। ठीक है, और अधातु पर जो है ऋण आवेश पाया जाता है। धातुओं में जो है तन्यता, घातवर्धता का गुण पाया जाता है। ठीक है, यानी उसको जो है खिंचाव होता है, उसमें धातु को जो हम खींचेंगे तो लमड़ सकता है, वायर बना सकते हैं, तार बना सकते हैं। घातवर्धता का गुण पाया जाता है, मतलब उसको पीट करके चादर भी बना सकते हैं। तो देखते हो सोना चांदी ये सब को पीट सकते हैं, क्या पीट सकते हैं। लेकिन धातु जो होता है उसमें तन्यता गुण नहीं पाया जाता है। ठीक है, उसको अगर चोट करेंगे, पीटेंगे तो वो टूट जाता है, भंगुर हो जाता है। ठीक है, और घातवर्धता का भी गुण उसमें नहीं पाया जाता है। उसके बाद है धातु जो है वह अम्ल से अभिक्रिया करके किसका निर्माण करता है, लवण का निर्माण करता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। और अधातु जो है यह अम्ल से अभिक्रिया ही नहीं करता है। ठीक है, तो ये जो है धातु और अधातु में आपका मुख्य अंतर हो गया, समझ गए।